Assalamu alaikum, student of class 7. How are you? Hope everyone is fine. Your teacher is here and your subject is social studies. So as you know that your examination is starting soon and we have to revise some topics, some thing we have to look after. So see that this is environment which is and as you know that you have done and it already explained, so again we will revise something. See that this is some questions which you have to concentrate. What is an environment? First you have to know that what is the meaning of environment surrounding us. Whatever we see, it is social environment. There are two types of environment: social environment, physical environment. So physical environment which we see, we can see and we can show this is a building, this is a car, house. So we see that is called a physical environment. And the next one environment, how the people they live, how the people they meet, how the people they behave, how the people they have their activities, their tradition, their norms, their values. तो ये सारी चीज़ें जो एनवायरनमेंट में आती हैं, जो हमारी सोशल लाइफ को के लिए कि इट्स इज़ अ पार्ट ऑफ अवर सोशल लाइफ एंड वी आर पार्ट ऑफ इट. डिफाइन द टाइप ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशंस की कितनी टाइप्स होती हैं? लेट अस सी द आंसर. हियर द आंसर इज़ ऑलरेडी इन योर कॉपी. पोल्यूशन, क्या पोल्यूशंस की हैं? व्हेन यू विल गेट, उसमें देख लीजिएगा वो पॉपुलेशन लिखा हुआ है, जबकि आपके क्वेश्चन में पॉपुलेशन है. ठीक है, तो आप उसको सही कर लीजिएगा, वो पॉपुलेशन के ही बारे में पूछा गया है. सही है. सो पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे. डिस्कस व्हाट प्रॉब्लम्स आर एंड कैन बी कॉज्ड ऑफ एनी पॉपुलेशन. प्रॉब्लम्स आर ओवर पॉपुलेशन. ओवर पॉपुलेशन का ये मतलब होता है, देखें, एक हम एरिया कंसीडर करते हैं, उस एरिया में पॉपुलेशन होती है, लोग रहते हैं. ठीक है, जैसे अब एक रूम में अगर 4 लोगों की जगह है तो 5वां बंदा एडजस्ट होना बहुत मुश्किल होता है. इसी तरह से हमारे मुल्क में या कहीं पे भी लोग रहते हैं, जब उस जगह से ज़्यादा लोग हो जाते हैं, यानी उसमें मुश्किल हो जाती है कि इस एरिया में इतने लोग होने चाहिए, क्योंकि उनकी सर्विसेज की भी ज़रूरत होती है, उनको बिजली, पानी, खाने की, घर की ज़रूरत होती है. तो ज़ाहिर है इतनी सारी सर्विसेज पहुंचाना मुश्किल होता है, तो उसको हम कहते हैं ओवर पॉपुलेशन. प्रेशर ऑन फूड सप्लाईज हैविंग ऑल सर्विसेज सच एज हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, लैक ऑफ जॉब्स, coupled with increasing automation and machinery which increase the problems, discontent among the there who have to work, increase in criminality. क्रिमिनल हो जाए. ज़ाहिर है जब उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी तो उन्होंने तो गलत तरीके से उसको लेना है. लोग चोरियां करने लग जाते हैं, ज़रा उनको अपनी ज़रूरत पूरी करनी होती है. अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आपको जो मैंने दिया है रिवीजन में, आपको जो पेपर मिलेगा उसमें पोल्यूशन है, पॉपुलेशन नहीं है. सो प्लीज़ मेक इट करेक्ट. एटमॉस्फेयर, मटीरियल पोल्यूशन एंड ऑरल पोल्यूशन. एटमॉस्फेयर जो हमारे इर्द गिर्द होता है उसको हम कहते हैं, जैसे मोटरसाइकिल्स हैं, ये जितना भी इर्द गिर्द हमें नज़र आएगा, ये एटमॉस्फेयर हमारी जब हम ब्रीथ लेते हैं जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सब है. मटेरियल जो चीज़ें होती हैं वो हमें अफेक्ट करती हैं, जैसे पेपर फेंक देना, घर के गार्बेज फेंकना, ये सब चीज़ें जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, मटेरियल, ये सब आ जाती हैं. आवाज़. और उसके बाद कांस्टेंट नॉइस, यानी कि ऑरल्स कहते हैं. सो आवाज़ जो होती है वो भी अ पार्ट ऑफ एन पोल्यूशन. ठीक है, वो हमें डिस्ट्रक्ट कर रही होती है, हमें डिस्टर्ब कर रही होती है. विजुअल अनप्लीजेंट साइट्स, गार्बेज हीप्स, यानी जो हमें नज़र आता है, जैसे अब हमें कचरा नज़र आ रहा है, टूटी फूटी चीज़ें नज़र आ रही हैं,
ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हमें डिस्टर्ब करती हैं, ये भी पार्ट ऑफ अ पोल्यूशन है। अच्छा, एक्सप्लेन हाउ आर लॉन्ग डिस्ट्रॉइंग अवर, हाउ वी लॉन्ग वी आर लॉन्ग नो हाउ आर लॉन्ग वी डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट, हम कैसे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं या हम डिस्ट्रॉय करें, तबाह बर्बाद करें अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स को। एवरी ह्यूज इंडस्ट्रियल प्लांट्स pour out immense amount of polluting smoke। अब ये जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये जो हैं, इससे जो स्मोक निकलती है ये पोल्यूशन को पोल्यूटेड कर देती है एनवायरनमेंट को। मैनी इंडस्ट्रीज़ वो कचरा फेंकते हैं रिवर्स में या वो समंदर में पानी गंदा कर देते हैं। बिलियंस ऑफ मोटर व्हीकल्स, ये जो गाड़ियाँ हैं इनका स्पेशली जो उसमें से जो गैसेस, टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं वो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। द गैसेस फ्रॉम द फैक्ट्रीज़, जो फैक्ट्रीज़ में से आती हैं, जो गाड़ियों में से आती हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर सोसाइटी इनकरेज अस टू कीप बाइंग न्यू इक्विपमेंट्स ऑफ आवर होम, हम घर के लिए चीज़ें खरीदते हैं, उससे बहुत बड़ा जब वो ख़राब हो जाती है उनको फेंक देते हैं, तो वो उससे भी बहुत गार्बेज इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और ये इसके अलावा भी अगर आप कुछ लिखना चाहें और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, तो दैट विल बी गुड, ठीक है। सो कीप इट दैट यू हैव टू मेक इट। एंड देन द नेक्स्ट थिंग विच इज़ फिल इन द ब्लैंक्स, आपके पास ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इन फिल इन द ब्लैंक्स को आप प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन आंसर्स में से भी फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस में से भी आ सकते हैं। सो प्लीज़ आप सब पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा ताकि आपको जो है वो you can make yourself, you can prepare yourself examination in a better manner. So wish you good luck, have a nice time. If there is any problem you can come and ask me. Allah Hafiz, fi aman Allah.